अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त वीडियो को लाइक कर देते हैं उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी की अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत मौसम डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में इस साल नॉर्मल बारिश से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद बताई गई है। यानी कुवैत का जो मौसम डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो कुवैत के अंदर हर साल बारिश होती है उससे ज़्यादा बारिश इस साल होने की उम्मीद है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत से जो प्रवासी अपने देशों में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, बताया गया है कि 2023 की दूसरी तिमाही में प्रवासियों के बाहर पैसे ट्रांसफ़र करने में गिरावट देखी गई, यानी कमी देखी गई है। बताया गया है कि 2023 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.168 बिलियन दिनार कुवैत से प्रवासियों ने बाहर ट्रांसफ़र किए हैं। 2023 की दूसरी तिमाही की ये रिपोर्ट बताई जा रही है। जबकि आगे बताया गया है कि 2022 की दूसरी तिमाही में कुवैत से प्रवासियों ने 1.495 बिलियन दिनार कुवैत से बाहर ट्रांसफ़र किए थे। यानी 2022 में ज़्यादा कुवैत से बाहर गैर मुल्कियों ने, प्रवासियों ने पैसे भेजे थे, जबकि 2023 में प्रवासियों ने कम पैसे भेजे हैं। तो इसका क्या रीज़न है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में मौजूद इंडियन एम्बेसी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ये एडवाइजरी में कुवैत में जो इंडियन नर्स काम करती हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और साथ में जो लोग 18 नंबर वीजे पर कुवैत में काम करते हैं या कुवैत में काम करने के लिए आते हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा यह गया है कि जो लोग 18 नंबर वीजे पर काम करने के लिए आते हैं, जो काम के लिए आ रहे हैं, जिस कंपनी में जिस कफिल के तहत काम करने के लिए आ रहे हैं वहीं पर वो काम करें और वही काम करें। अगर आपकी कंपनी, आपका कफिल कोई दूसरा काम करने के लिए फोर्स करता है या कहीं दूसरी जगह काम करने के लिए आपके साथ फोर्स करता है तो आप इसकी कंप्लेन कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया गया, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो जो लोग भी कुवैत के अंदर 18 नंबर वीजे पर काम करते हैं या 18 नंबर वीजे पर काम करने के लिए आ रहे हैं, वो तमाम लोग इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि जो आपका कंपनी है, जिस कंपनी का वीज़ा है, जिस कफिल का वीज़ा है, उसी के पास आपको काम करना है, कहीं दूसरी जगह आपको काम नहीं करना है। और जो काम आपके सिविल आईडी पर लिखा हुआ है, जिस काम करने के लिए आपको बुलाया गया है वही काम आपको करना है, कोई दूसरा काम आपको नहीं करना है। और जबरदस्ती लेता है तो आप इसकी कंप्लेन बाकायदा कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत के सुलेबिया इलाके में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीछे एक सीरियाई प्रवासी की डेड बॉडी मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लाश को फोरेंसिक डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। जांच की जाएगी कि आखिर इसकी मौत किस वजह से हुई है, क्या इसकी हत्या की गई है या फिर नॉर्मली इस बंदे की मौत हुई।